नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फैल्कन में, जहां हर वीडियो आपके सोचने का तरीका, आपकी जिंदगी और आपका नजरिया बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। क्या आपकी काबिलियत जन्म से तय है या क्या आप खुद को बदल सकते हैं? डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक इस सवाल का जवाब देती है अपनी जबरदस्त किताब में माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, ये दो शब्द नहीं, ये दो अलग अलग दुनिया है। एक आपको रोकता है, दूसरा आपको उड़ने देता है। तो अगर आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलो दोस्तों, अधे नेहन बढ़ते हैं उस माइंडसेट की ओर जो आपको वो बना सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। स्किल फैल्कन के साथ लेट्स गो। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स, मानसिकता के प्रकार। आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं? यह सवाल आपकी मानसिकता यानी माइंडसेट से तय होता है। और डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक के अनुसार दुनिया में दो तरह की मानसिकताएं होती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। यह सोच कहती है कि आपकी बुद्धि, टैलेंट और काबिलियत जन्म से तय है। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो वाह, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत अफसोस। मेहनत करना बेकार लगता है, चुनौतियों से डर लगता है, फेल होने का मतलब है मैं निकम्मा हूं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए? अगर मैं फेल हुआ तो सब हंसेंगे। इस सोच से इंसान सीखने से रुक जाता है। वो हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता है और फेल होने को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानते हैं। इनकी सोच होती है, जो मैं आज नहीं जानता वो मैं कल सीख जाऊंगा। मेहनत ग्रोथ, मेहनत ग्रोथ। तो असली सवाल यह है, आपके अंदर कौन सी मानसिकता है, फिक्स्ड या ग्रोथ? आप किसे चुनोगे, जो आपको रोकती है या जो आपको उड़ने देती है? कैरोल एस ड्वेक कहती है, बच्चा जब गिरता है तो हम कहते हैं वो चलना सीख रहा है, ना कि वो चलने लायक नहीं है। बस यही ग्रोथ माइंडसेट है। अब बारी आपकी है दोस्तों। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, मानसिकता के अंदर की गहराइयां। इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल ड्वेक विस्तार से बताती है कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ एक सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन की दिशा तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट, सोच जो सीमित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। उनके लिए सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलता को वे अपनी कमजोरी मानते हैं। ऐसे लोग असफलताओं से डरते हैं और अक्सर कठिन परिस्थितियों से बचते हैं। अगर उन्हें किसी चुनौती में हार का डर लगे तो वे उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। वे सोचते हैं, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब है कि मैं बेकार हूं। इस माइंडसेट में व्यक्ति अपने आप को बार बार साबित करने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन वो अपनी असल ग्रोथ से बहुत दूर होता है। ग्रोथ माइंडसेट, सोच जो बढ़ने देती है। ग्रोथ माइंडसेट में व्यक्ति यह मानता है कि उसकी क्षमताएं बदल सकती हैं। सीखना एक प्रक्रिया है और फेल होना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं और वे आलोचना को आत्मविश्लेषण का साधन बनाते हैं। वे समझते हैं कि असली प्रतिभा मेहनत और अभ्यास से विकसित होती है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग कहते हैं, अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। फेल हुआ हूं, इसका मतलब है कि मैंने कुछ नया सीखा है। इस सोच के साथ व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो परफेक्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन सीखते रहना चाहता है। माइंडसेट का असर केवल पढ़ाई या करियर पर नहीं होता। ड्वेक बताती है कि ये माइंडसेट हमारे रिश्तों, खेल, लीडरशिप और यहां तक कि पेरेंटिंग तक को प्रभावित करता है। आप कैसे किसी की तारीफ करते हैं, कैसे आलोचना को लेते हैं और आप दूसरों के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट से जुड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों से तुलना करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद की तुलना कल के खुद से करते हैं। फाइनल थॉट, इस अध्याय का सार यह है, आपकी मानसिकता आपके नजरिए को आकार देती है और नजरिया ही वह जमीन है जिस पर आपकी सफलता का बीज अंकुरित होता है। माइंडसेट कोई जादू नहीं है,
लेकिन यह एक ऐसा लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आपका लेंस बदलते ही आपकी दुनिया बदलने लगती है। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी इन अकॉम्प्लिशमेंट यानी काबिलियत और उपलब्धि की सच्चाई। इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल ड्वेक हमें यह समझाती है कि दुनिया में प्रतिभा को किस तरह देखा जाता है और किस तरह से समझा जाना चाहिए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सफलता का असली राज है जन्मजात प्रतिभा। उन्हें लगता है कि जो लोग जीनियस होते हैं वे बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेहनत करना कमजोरी की निशानी बन जाता है। यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट को दर्शाती है। लेकिन डॉक्टर ड्वेक इस सोच को तोड़ती है। वह कहती है कि काबिलियत कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। एक उदाहरण में वह बताती हैं कि किस तरह कुछ छात्र किसी विषय में शुरू में कमजोर होते हैं, लेकिन यदि वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो समय के साथ वे उस विषय में निपुण हो सकते हैं। दूसरी ओर कुछ छात्र जो शुरू से तेज होते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते, वे धीरे धीरे पिछड़ने लगते हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि केवल टैलेंट पर निर्भर रहना एक बड़ा धोखा हो सकता है। सच्ची उपलब्धि निरंतर अभ्यास, खुले दिल से फीडबैक लेना और लगातार सुधार की भावना से आती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग उपलब्धि को पहचान से जोड़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उपलब्धि को यात्रा से जोड़ते हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हमें बच्चों और बड़ों को यह सिखाना चाहिए कि मेहनत और लगन ही असली प्रतिभा को आकार देती है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप अपनी क्षमताएं खुद बना सकते हैं, तभी असली सफलता की शुरुआत होती है। यह अध्याय हमारी सोच की जड़ों को हिलाता है। यह हमें यह देखने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी उपलब्धियों को लेकर ईमानदार हैं, क्या हम खुद को लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, या बस यह मानकर बैठे हैं कि जो हम हैं बस वहीं तक सीमित है। रुको जरा, अगर अब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो एक छोटा सा काम कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी सोच बदलने वाली बातें मिस न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप, व्यापार मानसिकता और नेतृत्व। इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल ड्वेक यह स्पष्ट करती हैं कि एक सफल व्यवसाय केवल रणनीति और पूंजी से नहीं चलता, उसकी नींव उस नेतृत्व पर टिकी होती है जो मानसिकता से संचालित होता है। फिक्स माइंडसेट वाले लीडर यह मानते हैं कि वे श्रेष्ठ है। वे खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे फीडबैक से कतराते हैं और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेता असफलता को व्यक्तिगत अपमान समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर इसके विपरीत होते हैं। वे लगातार सीखते हैं। वे अपनी टीम के विचारों को महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि हर व्यक्ति में विकास की संभावना है। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को ऊपर उठाना। डॉक्टर ड्वेक इस अध्याय में एंसर बुश और जैक वेल्च जैसे बिजनेस लीडर्स का उदाहरण देती है। एक तरफ एंसर बुश जैसे फिक्स माइंडसेट लीडर ने क्रिटिसिज्म को अनदेखा किया और अपने साम्राज्य को गिरा दिया। दूसरी ओर जैक वेल्च जैसे ग्रोथ माइंडसेट लीडर ने फीडबैक को अपनाया, अपनी टीम को विकसित किया और एक मजबूत कंपनी संस्कृति बनाई। यह अध्याय यह भी समझाता है कि एक लीडर की मानसिकता पूरी कंपनी की संस्कृति को प्रभावित करती है। अगर लीडर गलतियों को स्वीकारता है और सुधार की प्रक्रिया अपनाता है तो पूरी टीम उसी दिशा में बढ़ती है। अगर लीडर डर और नियंत्रण से काम करता है तो नवाचार और ईमानदारी खत्म हो जाती है। डॉक्टर ड्वेक कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लीडर्स न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वे लोगों को जोखिम लेने देते हैं, सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विफलताओं को सहनशीलता से स्वीकारते हैं। यह अध्याय व्यवसाय की सफलता का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दिखाता है कि एक अच्छा लीडर वह नहीं होता जो सब जानता हो, बल्कि वह होता है जो खुद को लगातार बेहतर बनाता रहे और दूसरों को भी प्रेरित करे। चैप्टर 5 स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, यानी खेल एक विजेता की मानसिकता। इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल ड्वेक खेल और एथलीट्स की दुनिया का विश्लेषण करती है। वह बताती हैं कि सिर्फ टैलेंट या शारीरिक क्षमता ही किसी खिलाड़ी को विजेता नहीं बनाती। उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी मानसिकता का। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले खिलाड़ी यह मानते हैं कि खेल में उनकी काबिलियत तय है। अगर वे हारते हैं या गलती करते हैं तो वे इसे अपनी कमजोरी मानते हैं। वे आलोचना से बचते हैं। वे अभ्यास के बजाय अपनी छवि की चिंता ज्यादा करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले खिलाड़ी हर हार को सीखने का मौका मानते हैं। वे बार बार प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि हर गलती उन्हें बेहतर बनाएगी। वे कोच की फीडबैक को अपनाते हैं और खुद को लगातार सुधारते हैं। ड्वेक इस अध्याय में माइकल जॉर्डन का उदाहरण देती है।
वह बताती हैं कि कैसे जॉर्डन को अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने घंटों अभ्यास किया। उसने खुद को इतना निखारा कि वह दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में गिना जाने लगा। ड्वेक यह भी समझाती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं बल्कि टीम के लिए भी जरूरी है। ऐसे खिलाड़ी जो हर किसी की भलाई सोचते हैं और दूसरों की सफलता को भी महत्व देते हैं, वे लंबे समय तक सफल रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी अक्सर दबाव में टूट जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी दबाव में मजबूत बनते हैं। उनके लिए हार एक अस्थायी स्थिति होती है, जबकि सीखना एक जीवन भर की प्रक्रिया। यह अध्याय यह सिखाता है कि खेल केवल एक मुकाबला नहीं है, यह आत्मविकास की एक यात्रा है। जो खिलाड़ी मानसिक मजबूती के साथ खेलते हैं, वे यही सच्चे चैंपियन बनते हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट रिश्ते, प्यार और जीवन में मानसिकता की भूमिका। इस अध्याय में डॉ कैरोल ड्वेक यह दिखाती हैं कि मानसिकता का असर केवल करियर या खेल पर नहीं होता, यह हमारे निजी रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बिना संघर्ष के चलता है। अगर किसी रिश्ते में समस्या आती है तो वे मानते हैं कि यह रिश्ता काम नहीं करेगा। वे सोचते हैं कि प्यार में सब कुछ अपने आप समझा जाना चाहिए। इस सोच से वे बातचीत से कतराते हैं और अक्सर दूरी बना लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को एक सीखने की प्रक्रिया मानते हैं। वे मानते हैं कि हर रिश्ता समय और समझदारी से मजबूत होता है। उनके लिए असहमति और संघर्ष एक मौके होते हैं जिसमें दोनों लोग बेहतर बन सकते हैं। वे संवाद को प्राथमिकता देते हैं और समस्या से भागते नहीं हैं। इस अध्याय में डॉक्टर ड्वेक यह भी समझाती हैं कि कैसे मानसिकता हमारी आत्म छवि को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति खुद को लगातार जज करता है, वह अपने रिश्तों में भी असुरक्षित रहता है। वह छोटी छोटी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेता है और खुद को ठुकराया हुआ महसूस करता है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले व्यक्ति अपने साथी की आलोचना को भी समझने की दृष्टि से सुनते हैं। वे अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे यह नहीं मानते कि प्यार का मतलब है परफेक्ट होना, बल्कि वे यह मानते हैं कि साथ मिलकर परिपक्वता की ओर बढ़ना ही असली प्यार है। डॉक्टर ड्वेक यह भी कहती हैं कि हमारे माता पिता और बचपन के अनुभव भी हमारी मानसिकता को आकार देते हैं। अगर हमें बचपन में बताया गया कि गलती करना बुरा है, तो हम रिश्तों में खुलकर बात करने से डर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यह सिखाया गया कि सुधार संभव है, तो हम एक खुले और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम रिश्तों में परफेक्शन खोज रहे हैं या कनेक्शन? क्या हम आलोचना से बचते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं? चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? माता पिता, शिक्षक और कोच, मानसिकता की जड़ें कहाँ हैं? इस अध्याय में डॉ कैरोल ड्वेक यह समझाती है कि हमारी मानसिकता केवल हमारे सोचने के तरीके से नहीं बनती, बल्कि यह उन लोगों से आकार लेती है जो हमारे जीवन में आरंभ से हमारे साथ होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। एक बच्चा जैसा व्यवहार अपने आसपास से देखता है, वैसा ही अपनाने लगता है। अगर बच्चे को लगातार यह बताया जाता है कि वह स्मार्ट है और उसे सब कुछ बिना मेहनत के आना चाहिए, तो वह फिक्स्ड माइंडसेट को अपना लेता है। उसे लगता है कि गलती करना शर्मनाक है और वह केवल तभी अच्छा है जब वह बिना असफलता के सफल हो। लेकिन अगर बच्चे को यह सिखाया जाए कि मेहनत जरूरी है, कि गलतियां भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो वह एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करता है। ड्वेक कहती हैं कि माता पिता का तरीका बहुत अहम होता है। अगर वे अपने बच्चों को केवल परिणामों के लिए सराहते हैं, जैसे कि अच्छे नंबर या जीत, तो बच्चे यह सीखते हैं कि उनकी पहचान उनके स्कोर या सफलता से जुड़ी है। लेकिन अगर वे प्रयास, रणनीति और सीखने की प्रक्रिया की तारीफ करते हैं, तो बच्चे यह समझते हैं कि ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वे केवल टैलेंटेड बच्चों को ही महत्व देते हैं, तो बाकी बच्चे खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। लेकिन अगर शिक्षक हर बच्चे में क्षमता खोजते हैं
और उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वे बच्चों को विश्वास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। द्वेक उदाहरण देती है कि कैसे कुछ कोच केवल स्टार खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं और बाकी टीम को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे टीम में प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन सहयोग और विकास की भावना नहीं बनती। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक और कोच बच्चों में आत्मबल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। वे ये समझते हैं कि प्रतिभा स्थायी नहीं होती और मेहनत से कोई भी आगे बढ़ सकता है। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि बच्चे केवल सुनते नहीं हैं, वे देख भी रहे होते हैं। अगर बड़े खुद सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं तो बच्चे भी लचीले और खुले विचारों वाले बनते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम सब अपने शब्दों, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं से बच्चों की सोच गढ़ते हैं। अगर हम समझदारी और स्वीकार्यता से पेश आए तो अगली पीढ़ी और भी मजबूत मानसिकता के साथ आगे बढ़ सकती है। What do we learn from this book? इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस किताब का मुख्य संदेश है कि हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारा सोचने का तरीका ही यह निर्धारित करता है कि हम असफलता से डरेंगे या उससे सीखेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि योग्यता एक स्थायी चीज है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे लोग असफलताओं को खुद पर धब्बा मानते हैं, वे चुनौतियों से बचते हैं और आलोचना को नकार देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा सीख सकते हैं। हर गलती, हर असफलता और हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। ऐसे लोग प्रयास पर विश्वास करते हैं और सीखने को प्राथमिकता देते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि मानसिकता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। चाहे आप छात्र हो, खिलाड़ी हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो, लीडर हो या पार्टनर, हर रोल में मानसिकता का असर दिखता है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम खुद को सीमित नहीं करते, हम दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। हम डर से नहीं, सीखने की चाह से प्रेरित होते हैं। अंत में यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता का रहस्य प्रतिभा नहीं, सोच का तरीका है और सोच को बदलकर हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। हमने आज काफी कुछ सीखा, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम इन विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो और आप भी सोचते हैं कि ये बातें दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकें। अब अगर आपको लगता है कि हम साथ मिलकर और कुछ सीख सकते हैं तो स्किल फैल्कन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वही जगह है जहां हम हर दिन अपनी सोच, अपनी जिंदगी और अपनी मेहनत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह वही जगह है जहां से आपका अगला कदम और बड़ा हो सकता है। याद रखें, ये सिर्फ एक शुरुआत है। चलो हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।